हमसे कहा गया है कि -2x² जमा 4x -1 को 6x² जमा 3x -9 से तफरीक करें। और हमेशा की तरह मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को रोक कर देखें कि क्या आप ये खुद कर सकते हैं। अच्छा, अब आए ये मिलकर हल करते हैं। तो मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ 6x² जमा 3x -9। यही इजहार यहाँ है। तो मैं इसे ब्रैकेट्स में डाल दूंगी -2x² जमा 4x -1। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं? हम इस मनफी अलामत को अंदर ज़रब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, हम इस मनफी अलामत को अंदर ज़रब कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करें तो 6x² जमा 3x -9 में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन जब मैं मनफी वाले निशान को अंदर ज़रब करती हूँ तो -2x² मस्बत में बदल जाता है, यानी -2x²। तो ये हो जाएगा -2x² और फिर -4x का मनफी हो जाएगा। अब मैं 4x मनफी करूंगी और फिर -1 का उलट हो जाएगा -1। तो मैंने अभी मनफी का निशान अंदर ज़रब किया है और अब मैं वो टर्म्स आपस में जमा कर सकती हूँ जिनकी पावर एक जैसी हो, यानी जो एक पावर वाले हैं। आप यूं कह सकते हैं। तो मेरे पास एक x² है, यहाँ ये है 6x², यहाँ मेरे पास 2x² है, तो मैं ये दोनों जमा कर सकती हूँ। 6x² जमा 2x²। अगर मेरे पास 6x² हैं और फिर मज़ीद 2x² आ जाएं, तो अब मेरे पास कितने x² होंगे? अब मेरे पास 8x² होंगे। 8x² या 6x² जमा 2x²। हम कोफिशिएंट्स यानी 6 और 2 को जमा करते हैं तो हमें 8 मिलता है। 8x²। फिर हम x जमा कर सकते हैं। आप उन्हें पहले दर्जे की तरकीब भी कह सकते हैं। 3x हमारे पास है, 3x और फिर हमारे पास -4x है। तो 3x में से अगर मैं 4x निकाल दूं, यानी मेरे पास किसी चीज़ के 3 हिस्से हों और मैं इसमें से 4 निकाल लूं, तो मेरे पास उस चीज़ का एक मनफी हिस्सा रह जाएगा, यानी -1x। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इसे यूं भी लिख सकती हूं, यानी 3 में से 4 को निकाल दूं तो जवाब आता है -1। तो अब मेरे पास है -1x। मैं इसे -1x भी लिख सकती हूं, लेकिन बेहतर है कि मैं इसे -x ही लिखूं। ये बिल्कुल वही है जो -1x होता है। और आखिर में मैं कांस्टेंट टर्म्स यानी मुस्तकिल आदाद को हल कर सकती हूँ। मेरे पास -9 है और मैं उसमें 1 का इजाफा कर रही हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि -9 जमा 1 क्या होगा? तो वो -8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8 और हमारा काम मुकम्मल हो गया।